अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की जो न्यू बुक है इंग्लिश की। उसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका पहला पैराग्राफ हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेकंड पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग करेंगे। ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ और ये मैंने इसके सारे वर्ड मीनिंग लिख ली हैं। तो बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैंने तमाम लेक्चर्स इंग्लिश के अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा उर्दू के लेक्चर भी अपलोड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। यही वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। लैंग्वेज, ज़ुबान। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि लैंग्वेज और टंग को कब यूज़ करना है। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लैंग्वेज जो हम ज़ुबानें बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, ठीक है, ये जो भी हम ज़ुबानें बोलते हैं उसके लिए हम लैंग्वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हमारा बॉडी पार्ट है ज़ुबान, उसे हम कहेंगे टंग, ठीक है। तो समझ आ गई। तो अब आगे चलते हैं। नेशन, कौम, डोमिनेंट, गालिब। डोमिनेंट का मतलब है कि जिसका जो ट्रेंडिंग पे हो, जिसका ज़्यादा ज़ोर हो, ठीक है। कम्युनिकेशन, मवासलात, यानी कम्युनिकेशन बातचीत, आपस में जो हम गुफ्तगू करते हैं। एजुकेशन, तालीम। इंटरटेनमेंट, तफरीह। कॉमर्स, तिजारत। तिजारत से मुराद है कि पाकिस्तान में कोई सामान वगैरह जैसे खेलों का सामान बनता है और उसे हम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं तिजारत। बॉर्डर्स, सरहद। फैसिनेटिंग, दिलचस्प। कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़े। एल्टरिंग, बदलते हुए। वोकैबुलरी, ज़हीरा अल्फाज। ग्रामर, कवायद। स्टाइल, अंदाज़ यानी तरीका। कल्चरल, सकाफ़ती। आइडेंटिटी, पहचान। ये थे इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। ये है, तो मैं पहले इंग्लिश पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ उर्दू पढ़ती हूँ। वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशंस। वंस का मतलब है कभी। द लैंग्वेज ऑफ फ्यू नेशंस। फ्यू नेशंस चंद कौमों। लैंग्वेज, ज़ुबान। तो ये मीनिंग हमें सारे पता है। तो अब हमने इसको अच्छे से इन वर्ड मीनिंग्स को अरेंज करना है। कभी चंद कौमों की ज़ुबान रहने वाली। कभी चंद कौमों की ज़ुबान रहने वाली इंग्लिश, अंग्रेज़ी। कभी चंद कौमों की ज़ुबान रहने वाली अंग्रेज़ी। हैज़ बिकम, बन चुकी है। द डोमिनेंट मीडियम, गालिब। मीडियम का मतलब क्या है? ज़रिया। ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल मवासलात। एजुकेशन, तालीम। इंटरटेनमेंट, तफरीह एंड कॉमर्स और तिजारत का। कभी चंद कौमों की ज़ुबान रहने वाली अंग्रेज़ी अब डिजिटल मवासलात, तालीम, तफरीह और तिजारत का गालिब ज़रिया बन चुकी है। यहाँ भी देखें लिखी हुई, कभी चंद कौमों की ज़ुबान रहने वाली अंग्रेज़ी डिजिटल मवासलात, तालीम, तफरीह और तिजारत का गालिब ज़रिया बन चुकी है। हाउएवर, ताहम। एज़ इंग्लिश स्प्रेड्स, जैसे जैसे अंग्रेज़ी फैलती है। अक्रॉस बॉर्डर्स, सरहदों से। थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। इट इवॉल्व्स, ये इर्तिका करती है। इन फैसिनेटिंग, दिलचस्प। एंड समटाइम्स, और बाज़ात कंट्रोवर्शियल वेज़, मुतनाज़ा तरीके से। ताहम, जैसे जैसे अंग्रेज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सरहदों से आगे फैलती है, ये दिलचस्प और बाज़ात मुतनाज़ा अंदाज में इर्तिका करती है। इर्तिका का मतलब होता है, इवॉल्व्स का मतलब है इर्तिका। ये मैंने वहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपने इसको याद कर लेना। इवॉल्व्स का मतलब क्या है? इर्तिका करना, तरक्की करना, ठीक है, बेहतर होना। यहाँ से भी पढ़ा देती हूँ मैं आपको।
تاہم جیسے جیسے انگریزی سرحدوں سے آگے پھیلتی ہے یہ دلچسپ اور بعض اوقات متنازع انداز میں ارتقا کرتی ہے۔ آگے ہے ہیئر، یہاں وی ول ٹرائی، ہم کوشش کریں گے، ٹو ایکسپلور، دریافت کرنے کی، ہاؤ، کیسے، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت، ہیز امپیکٹڈ، اثر کیا ہے، دا انگلش لینگویج، انگریزی زبان پر، بائی الٹرنگ، تبدیل کرتے ہوئے، اٹس ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ، گرامر، قواعد، کمیونیکیشن اسٹائل۔ اسٹائل کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ انداز، کمیونیکیشن گفتگو، تو کیا بنا یہ؟ انداز گفتگو، اینڈ کلچرل آئیڈینٹی اور ثقافتی پہچان کو۔ یہاں ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان کے ذخیرہ الفاظ، قواعد، انداز گفتگو اور ثقافتی پہچان کو تبدیل کرتے ہوئے اس پر اثر کیا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل عالمگیریت نے کس طرح انگریزی زبان کے ذخیرہ الفاظ، قواعد اور انداز گفتگو اور ثقافتی شناخت کو بدلتے ہوئے اس پر اثر کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا دوسرا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پیراگراف 3 کریں گے، تو اس کے بعد ہم پیراگراف 4 کریں گے۔ ساری انگلش کی بک ہم کریں گے، اس کے MCQs اور سارا سلیبس کریں گے، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ خدا حافظ۔